गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। आश्चर्यजनक उपहार के रूप में पोते। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले रीड करना, एक एक पैराग्राफ ले लेके हम पहले रीडिंग करेंगे फिर समझेंगे भी। डाउन द ब्लॉक एट 1814 बीच एवेन्यू लिव Mr. and Mrs. Newton. She was short and round and neat. He was tall and thin and careful. Their house was as neat as a pin. Not even a shoe was out of place. Their meals were always on time. The neighbors' children knew that they should keep off their grass when they stepped on it. Mr. Newton did not like it. 1814 बीच एवेन्यू के निचले भाग पर श्रीमती मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन रहते थे। मिसेस न्यूटन छोटे कद की थी, मतलब उनकी हाइट कम थी और गोल मटोल गोरी थी, और मिस्टर न्यूटन श्रीमान न्यूटन लंबे थे, दुबले पतले थे। उनका घर बहुत साफ सुथरा था, यहाँ तक कि एक जूता भी उनके इधर उधर नहीं पड़ा होता था। जैसे जहाँ रखा होना चाहिए सामान वहाँ रखा होता था। उनका जो भोजन होता था, उनका जो फूड है वो हमेशा टाइम पे होता था। पड़ोसी के जो बच्चे आते थे, नेबर्स चिल्ड्रंस जो होते थे, वो जानते थे कि वे अपने घास से दूर रखना चाहते थे। जब वे उस पर जाते तो मिस्टर न्यूटन उसे पसंद नहीं करते थे। मतलब दूसरे के बच्चे को अपने घर के आसपास जो घास लगी थी वहाँ भी आना वो पसंद नहीं किया करते थे। द न्यूटन्स डिडंट नो मच अबाउट चिल्ड्रन बट दे डिड नो that children make noise they knew about are likely to mess up the house and spill things. The Newton did not like anything to be messed or spilled. They liked everything to be just so. जो मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन थे वो दोनों ही बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन वे जानते थे कि बच्चे क्या करते हैं, नॉइस करते हैं, मीन्स शोर मचाते हैं। वे जानते थे बच्चे घर को गंदा करना और वस्तुओं को, चीज़ों को बिखेरना पसंद करते हैं, जबकि मिस्टर और मिसेस न्यूटन को ऐसा पसंद नहीं था। कोई भी चीज़, गंदी चीज़ें पसंद नहीं थी और बिखरी हुई चीज़ें पसंद नहीं थी। वे चाहते थे सब कुछ ठीक प्रकार से व्यवस्थित रहे। तो अब देखते हैं कि न्यूटन्स को बच्चे कैसे पसंद आने लग गए। ठीक है। द न्यूटन्स वर बिजी डूइंग थिंग्स ऑल डे लॉन्ग टुगेदर दे knitting बैग and built things. Mr. Newton made a tall clock that looked like a tree. It had a little bird that would fly out and sing sweetly. He made it all, and it was just right. Everything about the Newtons lives was quiet and carefully and neat. न्यूटन दंपति जो थे, न्यूटन मतलब मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन थे, वो लंबे समय तक पूरा दिन कुछ ना कुछ करने में ही बिताते थे। वे साथ साथ स्वेटर बुनते थे, बिस्किट तथा कुछ चीज़ें बनाते थे। मिस्टर न्यूटन एक लंबी घड़ी बनाई जो एक पेड़ के समान दिखती थी, बहुत लंबी थी, जो एक पेड़ के जैसे दिखाई देती थी। उसमें एक छोटी सी चिड़िया थी जो उड़कर बाहर आती थी और गाती थी। आप लोग उसे क्या बोलते हैं, कुक्कू वॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुक्कू वॉच, है ना। उसने यह सब बनाया था तथा वह बिल्कुल उचित भी था। न्यूटन के जीवन में सब कुछ शांत था और नीट एंड क्लीन था, बहुत साफ सुथरा था। One afternoon, the Newton got a letter. Mrs. Newton opened it right away, for they did not get many letters. एक दोपहर न्यूटन को एक पत्र मिला और मिसेस न्यूटन ने उसे ठीक प्रकार से खोला, क्योंकि उन्हें बहुत पत्र नहीं मिले थे। इसे एक पत्र मिला था इसलिए उसने खोला। तो देखिए, मैड्रिड 30 सितंबर 2003।
Dear Grandma and Grandpa, surprise one of these days. Soon you are going to get a surprise. There will be knock at the door. When you open it, there we will be all of us. Love and kisses. Your grandchildren. अब क्या होता है कि जब लेटर मिलता है तो देखते हैं कि प्रिय दादी और दादाजी, तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उन्हें लेटर लिखे रहते हैं और बोलते हैं कि सर आश्चर्य, इन दिनों में एक दिन आप लोगों को एक ऐसा सरप्राइज़ मिलने वाला है जिससे आप खुश हो जाएंगे। दरवाजे पर नॉक होगी, दस्तक होगी। जब आप इसे खोलेंगे वहाँ हम सब एक साथ होंगे, आपके प्यार और स्नेह के साथ। आपके पोते, आपका पोता, योर ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब आपका पोता। हाउ कैन दिस बी, आस्क्ड मिसेस न्यूटन। We have no grandchildren. Somebody is playing a joke on us. Mr. Newton said it not a funny joke. When they knock, we just won't answer the door. Children make a lot of noise and mess. ये कैसे हो सकता है? मिसेस न्यूटन बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, हमारा तो कोई भी पोता नहीं है, हमारा कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, किसी ने हमारे साथ जोक किया है, मजाक किया है। तो मिस्टर न्यूटन ने कहा कि ये जोक बहुत ही हास्यप्रद है। जब वे दरवाज़ा खटखटाएंगे हम दरवाजे से उत्तर नहीं देंगे, कोई भी आंसर नहीं देंगे। बच्चे बहुत हल्ला तथा गंदा करते हैं, इसीलिए हम कोई भी आंसर नहीं देंगे कि हम अंदर हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस न्यूटन गॉट आउट हर मिक्सचर। दूसरी सुबह मिसेस न्यूटन ने सभी सामग्री बाहर निकाली। I will make some cookies for the grandchildren if they come, he said. The day went by and they waited for a no. No one came. Finally, Monday afternoon, Mr. Newton said, maybe we read the letter wrong. He read it again. He looked at the letter a long time. वह बोली, मैं पोतों के लिए कुछ मीठे बिस्किट बनाऊंगी यदि वे आते हैं तो दिन बीतते गए। उन्होंने इंतज़ार किया तथा खटखटाने का भी इंतज़ार किया कि कोई खटखटाएगा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, जबकि उनको पता था कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, बट एक लेटर मिलने की वजह से उन्हें वेट करते रहे, इंतज़ार करते रहे। एट लास्ट मंडे की दोपहर आफ्टरनून में मिस्टर न्यूटन ने कहा, मैं कहता हूँ कि हमने गलत पत्र पढ़ा है। उसने पुनः उस लेटर को खोला, लेटर को पढ़ा, लंबे समय तक पढ़ते गए। We have made a full mistake, he said quietly. This letter was for 1814 Birch Avenue. The grandchildren are not for us. हमने एक बहुत ही मिस्टेक कर दी है, उसने कहा। यह पत्र 1814 बिर्च एवेन्यू के लिए था, हमारे लिए नहीं था। They were both sad. It was very quiet in the little house. और वे दोनों ही क्या हो गए, दुखी हो गए, और इस छोटे से घर में बहुत शांति थी। अब क्या होता है, wanted grandchildren to borrow any size or age, please come to 1814 Beach Avenue on Saturday morning at 9. और वे दोनों दुखी हो गए। अब क्या होता है, द वन आफ्टरनून आइडिया, एक दोपहर को मिस्टर न्यूटन को आइडिया आता है और उसने एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया। क्या ऐड दिया बताए, देखिए येलो वाले बॉक्स में, चाहिए, वांटेड मीन्स चाहिए, पोते उधार से, किसी भी कद उम्र का, कृपया आप शनिवार की सुबह 9 बजे से आप 1814 के बीच एवेन्यू में आइए। मतलब अब वह क्या मांग रहे हैं, पोता उधार मांग रहे हैं। देयर वर ओनली 5 days बिफोर सैटरडे। द न्यूटन मेड टॉयज एंड बेक्ड मोर कुकी। फाइनली इट वॉज सैटरडे। दे वेटेड and waited, but no one came. They waited all morning. They had worked so hard and hoped so hard, but no one came. अब सैटरडे की सुबह, सैटरडे से केवल 5 दिन पहले न्यूटन दंपत्ति जो थे वो दोनों पत्नी पत्नी ने खिलौने, ओवन से बिस्किट बनाए, और शनिवार था। लास्ट में शनिवार आया, उन्होंने इंतज़ार किया और इंतज़ार किया, लेकिन कोई भी
कोई भी बच्चा नहीं आया। उन्होंने पूरा सुबह इंतज़ार की, उन्होंने बहुत अत्यधिक मेहनत की थी, ये उम्मीद लगा के कि कोई उनके ग्रैंड पेरेंट्स बोले कोई, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन आए, उनका कोई पोता आए। मिस्टर न्यूटन वेंट आउट इनटू द यार्ड एंड लिटिल बॉय केम बाय ऑन हिज बाइक। उसी समय न्यूटन अपने आंगन से बाहर आए, एक छोटा सा बच्चा उनके पास आया और अपने क्या बोलते हैं, अपने वाहन पे था, वो आया उनके पास। मिस्टर न्यूटन सेड हेलो देयर, व्हाट योर नेम। न्यूटन बोलते हैं, मिस्टर न्यूटन तुम्हारा नाम क्या है? तो देव, द बॉय आंसर, बच्चे ने उत्तर दिया कि द वे। ठीक है। माई मॉम सॉ योर ad in the paper where you wanted to borrow some kids. She said no one would ask for kid when they could have neat and quietly house. बालक जब बोला कि मेरा नाम दवे है, मेरी माँ ने आपका विज्ञापन अखबार में देखा जहाँ से आप कुछ बच्चे ले चाहते थे, और वह बोली कि कोई भी बच्चे नहीं जाएगा क्योंकि आपका जो घर है बहुत स्वच्छ और साफ़ है और आप बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो नॉट अस, सेड मिस्टर न्यूटन, वी हैव टू मच क्वाइट, आवर हाउस इज़ टू नीट, वी would like children to visit us. We have never had any children. We would like borrow some. Tell all your friend. हम नहीं, मिस्टर न्यूटन ने कहा, हम बहुत अधिक शांत हैं, हमारा घर बहुत साफ़ सुथरा है, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ आए, हमारा कोई भी बच्चा नहीं है, हम कुछ उधार में लेना चाहते हैं, अपने मित्रों को बताना कि हम कुछ समय के लिए हमारे घर में बच्चे चाहिए। यू मीन इट, आस्क्ड द्वे, आपका यह मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि हम सब आए? आई रियली मीन इट, सेड मिस्टर न्यूटन, इट विल टेल देम आई राइड ऑल ओवर। तो मैं सबको बताऊंगा, मैं सब जगह गाड़ी पर जाऊंगा। ऐसा कौन कहता है? जो छोटा सा बच्चा है वो। न्यूटन, मिस्टर और मिसेस न्यूटन सब जानते थे, उससे पहले वहाँ दरवाजे पर एक दस्तक हुई, बच्चे आए। ऑलमोस्ट बिफोर द न्यूटन न्यू इट, देयर वॉज नॉक एट द डोर, चिल्ड्रन नीम। जैसे ही वह वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे और बहुत खुश भी थे, बहुत शांत थे। थोड़े समय में सबको, बच्चे को जैसे ही नॉक हुई दरवाजे में, सब बच्चों को गले लगाया और उनका स्वागत किया। Some looked happy, some worked very quietly. In short time, they had all been hugged and welcomed. Then there was another knock, and more children were on the porch. तो क्या होता है कि सभी प्रसन्न दिख रहे थे, फिर वहाँ पर एक बार दस्तक हुई, एक बार और किसी ने नॉक किया। बहुत से बच्चे बरामदे में थे और बहुत खुश थे कि हमने उन्हें मीठे बिस्किट खिलाए। आई एम ग्लैड वी मेड मोर कुकीज़, सैड मिस्टर न्यूटन। और मिस्टर न्यूटन ने कहा कि हमें और मीठे बिस्किट बनाने चाहिए। Then more came more. Their house was full of children of all sizes and ages. It was more than they had hoped for. फिर अधिक से अधिक बच्चे आते गए, उनका स्वागत करते रहे कौन? मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन। बच्चे इतने हो गए थे कि उनका पूरा घर भर गया था। हर उम्र के, हर साइज़ के बच्चे आ रहे थे। यहाँ जितनी भी आशाएं थी, कहीं उससे ज़्यादा ही अधिक बच्चे आए थे। और the ones who liked trucks and trains to play with, the ones who liked dolls and dolls, they played with the doll house. They were pleased that Mr. Newton had made all the dolls and toys for them. They had a wonderful time all afternoon. हर कोई जो ट्रक खेलना चाहता वो ट्रक खेल रहा है, जो ट्रेन खेलना चाहता था वो ट्रेन है, जो डॉल खेलना चाहता था वो उनके लिए डॉल थी, उनके लिए डॉल हाउस भी था। ये सारी चीज़ें किसने बनाई थी? मिस्टर न्यूटन ने बनाई थी। सभी खेल रहे थे। उनका पूरा दिन, दोपहर जो था वो बहुत शानदार था, बहुत वंडरफुल था। द चिल्ड्रन लेफ्ट लेट इन द आफ्टरनून, द प्रॉमिस टू कम बैक द नेक्स्ट सैटरडे। बच्चे दोपहर देर तक गए, उन्होंने वादा किया कि वे अगले सैटरडे को ज़रूर आएंगे। The neat little house was a mess. Even a clock went tock tick
But Mrs. Newton looked very pleased. Do you think there were enough toys and cookies for everybody? She asked. There was enough for everyone, said Mr. Newton. Toys and cookies and love. Jen Flory. तो सभी बच्चों ने वादा किया कि वे अगले सैटरडे को आएंगे। जब वे गए तो उस घर बहुत क्या था, छोटा सा घर बहुत गंदा था। यहाँ तक कि जो घड़ी की टिक टॉक की आवाज़ कर रही थी, जो मिसेस न्यूटन थी वो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही थी। और क्या तुम सोचते हो कि सबके लिए पर्याप्त खिलौने तथा बिस्किट थे? किसने पूछा? मिसेस न्यूटन ने। तो यहाँ सब कुछ पर्याप्त था, मिस्टर न्यूटन ने जवाब दिया। खिलौने और बिस्किट और बहुत सारा प्यार। तो उन्होंने जो वे बच्चे पसंद नहीं करते थे, अचानक से ऐसा हुआ कि उन्हें बच्चे पसंद आने लगे और उनके साथ उनको टाइम बिताना अच्छा लगने लगा। ओके, जिसे लिखा है जेन फ्लोरी ने। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। आप इसकी वर्ड मीनिंग कर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।